तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मंगलवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में अगर मान लो सभी के सभी ग्रह नीच के ही हो जाएं तो क्या करोगे? हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां अधिक संख्या में कई सारे ग्रह नीच राशि के हो जाते हैं। नीच राशि का होने का मतलब है ग्रह को वो राशि पसंद थोड़ी कम है, या फिर वो जिस राशि में उस समय वर्तमान काल में गोचर कर रहा था, जिस राशि में जब आपका जन्म हो रहा था, वो पर्यावरण उसको सूट नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पे अनुकूल परिणाम नहीं देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे वो अपने संपूर्ण प्रभावों के साथ उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकता है या नहीं करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बिलबिला रहा है, या ये कह सकते हैं कि वो अकुला रहा है, या ये कह सकते हैं कि वो परेशान है। सारी बातें एक ही हैं। तो क्या करेंगे? आज के कार्यक्रम में यही जानेंगे इसका प्रभाव क्या होगा और कैसा होगा इसका फल। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ से लेकर के अंतिम तक का कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, सुबह का कार्यक्रम जरूर देखा करिए, और साथ ही साथ कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। एक बात बताता हूं। एक समय ऐसी स्थिति में था हमारे भारतीय समाज में जहां ब्राह्मणों के नख भी लोग छूने से डरते थे कि नहीं भाई, ब्राह्मण का नख ना छुओ, नुकसान हो जाएगा, तो बड़ी हानि हो जाएगी, कुल कष्ट में चला जाता है। मतलब नख छूने का मतलब है, हमारे गांव में बातें ये कही जाती हैं कि ब्राह्मणों को संरक्षित करके रखा जाता था, उन्हें सुरक्षित और सुरक्षा के घेरे में रखा जाता था, प्रायः प्रत्येक वर्णों के द्वारा। पर आज की स्थिति बताऊं, ब्राह्मणों का लोग गला काट देते हैं। हाँ, ऐसी भी स्थिति है। बड़ी सोचनीय बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात शुभ और पापक ग्रहों की है। एक बात समझना जरा ध्यान से, अगर धनु लग्न की कुंडली हो या किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह की कुंडली हो, इसको ऐसे समझाऊं तो अगर किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह की कुंडली बनती हो या शुभ ग्रहों की स्थितियां जन्म कुंडली में अच्छी होती हो, तो व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो जाए, उसके अंदर के अच्छेपन का गुण कहीं जाता नहीं है। वो कहीं ना कहीं से विकसित होता रहता है, उसका प्रस्फुरण होता ही रहता है। अलग बात है कि उसको परिस्थिति की मार या फिर वो स्वयं व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से कमजोर होकर के या फिर परिस्थितियों के दबाव में आकर के कुछ गलत कर बैठता है। पर एक पापक ग्रह जब स्थिति में कमजोर होता है तो निस्संदेह वो उसको बदलने में, और आप चाहे उसको जितना बदलने का प्रयास करो, वो कमजोर बना रहता है। यही अंतर होता है। एक ग्रह अगर कुंडली में शुभ ग्रह है, अगर वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तब जाकर के वो कुछ, या तब जाकर के वो बुरे परिणाम दे सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, या कमजोर दे रहा है। लेकिन अगर एक पापक ग्रह नीच का है तो वो पक्का ही बुरा परिणाम देगा। अंतर को समझना मैं जो बोल रहा हूं कि एक शुभ ग्रह अगर नीच का है या खराब बैठा है, उसके ऊपर कई सारे पापक ग्रह हो, पाप कर्तरी में फंसा हो, अस्त हो, कमजोर हो, किसी भी चार्ट में उसकी स्थिति अच्छी न बन रही हो, अच्छे भाव का अधिपति न बन रहा हो, वो एकदम बिल्कुल अधोगति को प्राप्त कर रहा हो, पर फिर भी वो उसके अंदर की शुभता और शुभ लक्षण कभी भी जाते नहीं हैं। पर अगर एक पापक ग्रह नीच का हुआ और कमजोर बंदा ही रह रहा है वो ग्रह, तो पक्का ही बुरा परिणाम देता है, पक्की बात है, क्योंकि वो उसके लाक्षणिक गुण होते हैं, उसके लक्षण में ही है। आप जरा समझना इस चीज को कि अगर जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो पापक है,
तो पक्के तौर पे वो आपको परेशान करता है, क्योंकि उसके गुण ही इतने मजबूत होते हैं। वो व्यक्ति नहीं है कि अपने गुण भूल जाए। आप ग्रहों को ना मानो, ये आपकी समस्या है, पर ग्रह आपको कभी भी भूलता नहीं है, वो हमेशा याद करता है। जिस तरीके से प्रकृति का संबंध हमारे साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है, ठीक उसी तरीके से उसी के प्रतिनिधित्व तो होते हैं ग्रह, उसी का तो प्रतिनिधित्व करते हैं, और वही तो प्रतिनिधि हैं उसके, जो रश्मियों के माध्यम से हमारे तत्वों को हमारे ऊपर से उड़ेलते और कमजोर करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति पापी कैसे हो जाता है और कोई भी व्यक्ति कितना पापी हो सकता है। जब इस सवाल का उत्तर किसी ने पूछा था मुझसे कि पंडित जी किसी दिन के कार्यक्रम में यह बताना कि कोई भी व्यक्ति कितना पापी हो सकता है, तो अगर जन्म कुंडली में सारे के सारे पापक ग्रह, ध्यान से समझने की बात है, अगर जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 प्रकार के पापक ग्रह होते हैं, अगर इसमें से आप राहु और केतु को हटा दो, क्योंकि वो उनका परिणाम जो होता है वो किसी दूसरों से मिल करके आता है या किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होने के बाद आता है, लेकिन बाकी के जो 3 ग्रह हैं, शनि, मंगल और सूर्य को भी आप थोड़ा अलग तरीके से हटा दो। मैं यहां पे सिर्फ शनि और मंगल की बात करता हूं। सूर्य को भी आप अलग कैटेगरी में रख लो, क्योंकि वो पापक नहीं, वो क्रूर ग्रह है। क्रूर और पापक में अंतर होता है। क्रूरता का मतलब है आग जला देना, पर यह आग ठंड के लिए मित्र हो जाती है और गर्मी के लिए शत्रु। परिस्थिति बदलने पे यह बदल भी जाती है, उसी आग के साथ आपके संबंध बदल जाते हैं, है कि नहीं है। तो हम अगर बात सभी प्रकार के पापक ग्रहों को हटा करके सिर्फ शनि मंगल की भी बात करें, या फिर अगर हम पापक ग्रह की श्रेणी में जितने ग्रह आते हैं उन सबकी भी चर्चा करते हैं, तो अगर जन्म कुंडली में सारे के सारे पापक ग्रह नीच के बैठे हों और अगर उनका नीच भंग ना होता हो, तो वो व्यक्ति बड़ा दुष्ट होता है। मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, उनके भाई की कुंडली थी, और किसी तरीके से मैंने ये बात कुंडली में जब देखी तो बात पूछी मैंने कि ये व्यक्ति है कहाँ, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी, शनि मंगल के संबंध कुछ अच्छे नहीं बन रहे थे। तो बोला तिहाड़ जेल में है, तो बोला तिहाड़ जेल में। तो ये होती है बात। यहां मंगल भी कमजोर, यहां सूर्य भी कमजोर, यहां शनि भी कमजोर। तो ये जो स्थिति है, और अगर इनके नीच भंग ना होते हों, मैंने ऐसे ही ग्रहों को खाली बिठा दिया है, तो पक्का ही व्यक्ति नीच कर्म करने वाला होता है। आप उसकी कुंडली में यह देख लो कि शुभ ग्रह अगर नीच का है, कंफ्यूजन से बाहर निकालता हूं, अगर शुभ ग्रह नीच का है और अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो वो चाहे कितना भी नीच कर्म करता होगा, छुप के करेगा, डर के करेगा। उसके अंदर उतनी साहस नहीं रहेगी कि वो समाज में खुलेआम बदमाशी करता फिरे। लेकिन अगर एक पापक ग्रह नीच का हो जाए, तो फिर तो बाबू जीना मुश्किल करेगा। और एक बात, बड़ी छोटी सी कहानी बताता हूं। एक पंडित जी थे, बड़ा ध्यान से समझना, आंध्र प्रदेश की ये कहानी है। और वो पंडित जी बाद में उनको किसी भी तरीके से उनको मुसलमान मुस्लिम बना दिया जाता है आक्रांताओं के द्वारा। और वो जब वापस अपने धर्म में जाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें उनके ही जाति के द्वारा, उनके ही ब्राह्मण और हिंदुओं के द्वारा ये वर्जित कर दिया जाता है कि नहीं, आप अब हिंदू नहीं बन सकते। पर वो क्रूरतम शासक बन जाता है। बाद में क्रूरतम शासक मुसलमान का बन जाता है, मुस्लिम क्रूर शासक बन जाते हैं। वही पंडित जी बाद में मुस्लिम क्रूर शासक बन जाते हैं और समूचे को परिवर्तन की राह पे लाने का काम करने लगते हैं। अब क्या होता है, जब ये बात किसी बहुत बड़े धर्मात्मा को पता चलती है, तो वो जाने के बाद ही उसका संपूर्ण वो प्रभाव बदल देते हैं, और उनके प्रभाव के वश में आकर के वो जो पंडित जी जो शासक बने थे, मुसलमान बने थे, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किसी परिस्थिति वशात किया गया था, वो उनके प्रभाव में आकर के अपने आप को पुनः वो हिंदू धर्म में ला लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, बीजारोपण तो शुद्धता और शुद्ध से युक्त ही हुआ था। वो व्यक्ति नहीं बदल सकता था अगर वो पूर्णतया विशुद्ध ही कमजोर होता। तो पूर्णतया अगर कमजोर है, जिसकी प्रवृत्ति ही कमजोर शुरू से है, उसके बदलने के प्रभाव बड़े कमजोर होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी शुभता कुंडली में है, तो निस्संदेह वो बदलने के लाक्षणिक गुण उसमें दिख जाते हैं। अगर प्रयास किया जाए, जैसे होता क्या है,
ग्रहों की और राशियों की स्थितियां होती हैं, दृढ़ अदृढ़, दृढ़ अदृढ़। दृढ़ जब स्थिति बन जाती है तो वो बदलती नहीं है, अदृढ़ अगर हो जाती है तो वो बदल जाती है। दृढ़ और अदृढ़ के बीच में होती है तो उस पर प्रयास करोगे तो सफलता मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, मतलब बीच की स्थिति हो जाती है। पर दृढ़तम है तो बदलने में मुश्किल करेगा। पापग्रह जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, क्रूर होते हैं, गुस्सैल होते हैं, वो ईगोइस्टिक नेचर को धारण करने वाले होते हैं, अपने प्रभावों में बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती वाले प्रभाव से युक्त होते हैं। और वही बात कि अगर शुभग्रह है तो चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वो कितना भी खराब हो, ये बात सभी प्रकार के शुभ ग्रहों पे लागू होती हैं, चाहे वो कितने ही खराब भाव का अधिपति हो, थोड़े से अपने प्रभावों में शुभता जरूर ही रखता है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? कल हमने आसन की बात करी थी। उस आसन पे बैठ करके अपने चित्त को एकाग्र करके, और शुरुआत में तो मन का काम होता है भटकना, क्योंकि झाड़ू लगाते हो तो कीड़ा भी मरते हैं और सफाई भी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंत्र जपना बंद कर दें और झाड़ू लगाना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। हमें वो करना ही है, वो उसके गुण हैं, वो वही करेगा। झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू बुहार करने में धूल और गर्दा तो उड़ता ही है, तो वो उसका काम है, वो उसका गुण है, वही होगा। आसन को पहले जीतना सीखना चाहिए। जो आसन को नहीं जीत पाता है वही मंत्र जप करने से अपने आप को कमजोर समझता है या मना करता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंत्र एवं ब्रह्म, मंत्र ही ब्रह्म है, ये बात हमेशा याद रखना। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।